त्वरितवाद से अरुण विश्वकर्मा, ब्यूरो चीफ, प्रयागराज। बढ़ते तापमान, प्रचंड गर्मी के चलते पर जहां पूरा देश प्रचंड गर्मी के आगोश को झेल रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश में भी प्रचंड गर्मी की वजह से बढ़ते तापमान से जहां सब हाहाकार मचा हुआ है, जीव जंतु, पशु पक्षी, यहाँ तक मानव समाज भी काफ़ी त्रस्त हो चुका है। इसी बीच हम मेजा तहसील के ग्राम सभा खविनिया में कल शाम को करीब 6-7 बजे के लमसम जब महिला खाना बना रही थी तो गैस सिलेंडर अचानक लीकेज हुआ और लीकेज होते ही उसने विकराल रूप लेते हुए आग की विकराल रूप ने पूरे घर को चपेट में ले लिया। और उस एक संयुक्त परिवार में रहते थे, 4 भाई हैं और चारों एकजुट से रहते थे, और महिलाएं, बच्चे और सब जिनका रहन सहन और उनका परिवार चलाने का मात्र एक मजदूरी है। और इसी बीच जब आग लगती है तो चारों तरफ हाहाकार मचता है। पूरा ग्राम सभा के ग्रामीण दौड़ के उनके घर के पास पहुंचते हैं और आग इतनी विकराल रूप थी कि वहां पे आग के पास जाना और सामान को निकालना, गृहस्थी का सामान निकालना एक बहुत ही था। आनन फानन में ग्रामवासियों ने और कई लोगों ने शासन प्रशासन को इस बात को अवगत कराना चाहा, लेकिन शासन प्रशासन के अधिकारी और आला अफसर मात्र फ़ोन उठाने के बजाय किसी भी प्रकार का रिएक्शन नहीं। लेखपाल से लेकर ग्राम विकास अधिकारी तक सब चैन की नींद सोते हुए नजर आए। किसी तरह ग्रामीणों ने दौड़ के पानी की बौछार करते हुए आसपास समरसेबल से पानी को डालते हुए किसी तरह आग को शांत किया। और उसके बावजूद भी जब तक सारा उनके गृहस्थी का सामान और अन्य से लेकर गहना गुड़िया से लेकर तमाम रुपया पैसा, तमाम कागजात जलकर स्वाहा हो गया। और उसके बाद उससे आनन फानन में अग्निशमन विभाग, जहाँ पे हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने प्रचंड गर्मी में बढ़ते हुए अग्निकांड में तमाम निर्देश दिए हुए हैं। आला अधिकारी, जिला अधिकारी से लेकर एसडीएम और तमाम हमारे आईएएस आईपीएस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया है कि कहीं अगर आग जलती है या किसी भी प्रकार की घटना होती तो आप तत्काल वहां पहुंचने की कृपा करें। लेकिन सरकार के मंशा और कार्यशैली पर साफ अधिकारी पानी फेरते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी गरीब आदमी का आशियाना जल कर राख हो गया, लेकिन उनके कान में जू नहीं रेंगी। तो आइए उस पीड़ित परिवार से हम आपको अवगत कराते हैं कि उनकी पीड़ा को जानते हैं। तो हमारे बगल में खड़े हैं विनोद विश्वकर्मा, जो खविनिया के निवासी हैं। ये 4 भाई हैं, चारों संयुक्त परिवार के साथ रहता है, मजदूरी करके किसी तरह अपने बच्चों का, अपने परिवार का लालन पालन पोषण करते हैं। लेकिन कुदरत ने उनके ऊपर ऐसा कहर जमाया कि देखकर आंसू निकल आते हैं। लेकिन हमारे प्रदेश के आला अधिकारी और नेता इस जगह ऐसे समय पे गरीब इंसान के साथ ऐसा रोल अदा करते हैं कि देखकर आंसू स्वतः निकल जाते हैं। तो आइए विनोद विश्वकर्मा जी से मिलते हैं और उनके दुख की घड़ी में उनकी बात को सुनते हैं। हाँ, तो विनोद जी, ये क्या है? क्या सर? ये किस तरह आग लगी है? सिलेंडर से खाना बनते हैं। खाना तो जब आग लगी तो महिला खाना बना रही थी? जी, महिला खाना बना रही थी, हमारे भैया हुए। तो आग लगी तो आप लोगों को जब मालूम चला तो आपने आनन फानन में क्या किया? वहाँ पे ये लोग चारों वहीं फंस गए थे। उसके बाद किसी तरीके से ये लोग अपने आप निकल के आए, बताए कि आग लग गई है। तो यहाँ से पूरे जो है हम लोग दौड़ के गए और उसके बाद में यहाँ पे पूरे गांव के लोग इकट्ठा हुए धीरे, लेकिन इतने में तो पूरा जल चुका था। तो आनन फानन में आपने अग्निशमन विभाग और तमाम प्रशासन शासन के अधिकारी जो हैं, क्या उनको सूचना दी? हाँ, बिल्कुल सूचना दिया गया था। अग्नि और इसको भी दिया गया था, फ़ोन किया गया था। वो लोग बोले कि आ रहे हैं, उरुआ हैं, कहीं आपके बगल में हैं। तो लेकिन यहाँ जितने भी लोग हैं, देखिए, आज प्रदेश की और आदित्यनाथ योगी जी मुख्यमंत्री हैं और जहां पूरा देश आदित्यनाथ योगी के कार्यशैली पर खुश नज़र आता है और आशा भरी नज़रों से उनको देखता है, और वहीं उनके प्रदेश के स्वतः अधिकारी अग्निशमन विभाग हो, चाहे
चाहे राजस्व कर्मी हो, चाहे उप जिला अधिकारी हो, चाहे तहसीलदार हो, कोई इस गरीब के आशियाना को झांकने तक नहीं आया कि उनके पास क्या बचा है, कि उनके पास खाने का दाना है कि नहीं, और उनके पास कपड़े पहनने के लिए, शरीर ढकने के लिए कपड़ा है नहीं। ये हमारे बगल में बच्चा बैठा है, और एक योगी जी कहते हैं कि इस प्रचंड गर्मी में बच्चों का शरीर ढक के रखिए, बच्चों का शरीर ढक के रखिए, उनको हमेशा घर में रखिए। आप, मैं माननीय आदित्यनाथ योगी जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि जिस बच्चे का, जिस परिवार का पूरा गृहस्थी जल कर राख हो जाए, उसको प्राकृतिक आपदा में उसके शरीर का कपड़ा तक खिंच जाए, तो वो गरीब आदमी किस तरह अपना जीवन बिताएगा। तो ये सोचने की बात है। और ये सबसे विडंबना वाली बात है कि जब किसी गरीब, असहाय, निर्धन और मजदूर भाइयों का घर गिरता है, या किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा या किसी भी प्रकार का उनके ऊपर कहर बरसता है, तो मात्र उच्च अधिकारी और मात्र राजनीतिक दल एक रोटी सेकते हुए नज़र आते हैं और अपना वोट बैंक बनाते हुए नज़र आते हैं, जो कि हमारे समाज की बहुत ही विडंबना वाली बात है कि एक गरीब आदमी का आशियाना चलता है और यहाँ तक झांकने तक नहीं आते हैं। तो और मैं जानना चाहूँगा कि और उनका क्या क्या नुकसान हुआ, उनके पास खाने का अन्न है कि नहीं। तो विनोद भाई, जिस तरह पूरा आपका आशियाना जल गया, अन्न जल गया, तमाम खाने की चीज़ें जल गई,